चलो बच्चों, तो आज से हम लोग 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा रिवीजन शुरू करें। आज से मई मंथ शुरू हुआ और आपकी एग्ज़ाम जो बोर्ड की एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है, तो शायद अब 15 जून के आसपास ये एग्ज़ाम ली जाएगी या शायद उसके भी बाद, जैसी जो है वो सिचुएशन हो उसके हिसाब से। और एग्ज़ाम कैंसिल होने वाली है, इस जो है वो ख्याल में अभी फ़िलहाल मत रहना। देखो, अगर कैंसिल हो गई तो ठीक है, वो तो फिर जैसे ही गवर्नमेंट का नोटिस आएगा उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। लेकिन अगर कैंसिल नहीं हुई, जो 99% चांसेस हैं कैंसिल न होने के, तो अगर कैंसिल नहीं हुई और अगर नोटिस आ गया गवर्नमेंट का कि भाई 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो उस वक्त आखिरी में भागम भाग आप लोग करोगे, ये सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और अब जैसे मई मंथ है, अभी भी आपके पास सपोज 1.5 मंथ है, 1.5 महीना है आपके पास भी। और अब जो आखिरी टाइमिंग है उसमें हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रख कर और बेटर वे में हमें पढ़ाई करनी है। जिसमें अगर आप घर पे अपना शेड्यूल बनाओ ना, मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर उसके हिसाब से आप शेड्यूल तैयार करो, तो आप लोग पूरे दिन के अब 3 स्लॉट बना लो। घर पर पूरे दिन के 3 स्लॉट बना लो, 3 टाइमिंग बना लो। कि जैसे कि एक मॉर्निंग का टाइमिंग, सुबह जल्दी उठकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक मॉर्निंग का टाइमिंग रखो जिसमें थियोरिकल सब्जेक्ट पढ़ो, साइंस एसएस जैसे सब्जेक्ट पढ़ो उसमें। कि उस वक्त सुबह क्या माइंड फ्रेश होता है, साइंस या एसएस पढ़ोगे तो माइंड अच्छी तरह से कवर करेगा वो। फिर दिन का टाइमिंग होता है कि दिन के टाइमिंग में खाना वगैरह खाकर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, तो 1.5 2 घंटा उसमें सुबह पहले 1.5 2 घंटा पढ़ाई करो। फिर दिन के टाइमिंग में भी 1.5 2 घंटा पढ़ाई करो, कि जिसमें जनरली मैथ्स सब्जेक्ट उठाओ। बरोबर ना, मैथ्स या इंग्लिश रखो उसमें। तो मैथ्स रखोगे ना दिन के टाइमिंग में, अक्सर स्टूडेंट को दिन के टाइमिंग में खाना वगैरह खाकर नींद आती है फिर। तो इसलिए इसलिए फिर बेटर है कि दिन के टाइमिंग में मैथ्स करो, तो नींद थोड़ी सी कम आएगी और मैथ्स के सम्स जो है वो अच्छी तरह से कर पाओगे आप। और फिर शाम के टाइमिंग में 1.5 2 घंटा रखो उसमें, कि शाम के टाइमिंग में अगर आप पढ़ाई कवर कर रहे हो तो उसमें थोड़े से लाइट सब्जेक्ट, हिंदी गुजराती इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है, शाम को कवर करो। तो दिन में ऐसे 3 स्लॉट बना लो कि हाँ हमें ये कवर करना है। ठीक है ना, और इस हिसाब से करते जाओगे तो आपके एंड तक आराम से कवर हो जाएगा। आपने अभी तक ऑलमोस्ट समझो कोर्स कवर कर लिया होगा। अब से मैं हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करवाऊंगा कि इस चैप्टर में से क्या क्या आ सकता है, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक नोट्स की तरह मैं वो चैप्टर जल्दी जल्दी समझाऊंगा आपको। लेकिन आज आज पहले जो है वो हर एक सब्जेक्ट की पेपर पैटर्न देखते हैं। जो मेन सब्जेक्ट है आपके मैथ साइंस और एसएस, उसकी पेपर पैटर्न देखते हैं। ये ऑलमोस्ट आप लोगों को ध्यान ही होगा, समझाई भी हुई है, लेकिन फिर भी आज एक बार वो पेपर पैटर्न देख लें। और फिर उसके बाद फिर अगले वीडियोस में हम चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। जैसे पेपर पैटर्न में सबसे पहले मैथ्स की पेपर पैटर्न देखें, आपको ऑलमोस्ट ध्यान होगा ही है कि जैसे सेक्शन ए आता है तो सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 24 मार्क्स के। इन ऑब्जेक्टिव्स में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैचिंग, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब आपके मिक्स आते हैं। 24 मार्क्स के आपके ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। फिर जैसे सेक्शन बी आता है ना, तो सेक्शन बी में 2 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 2 2 मार्क के सम्स और क्वेश्चंस होते हैं, कि जिनमें 9 आउट ऑफ 12 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 9 लिखने हैं आपको, टोटल 18 मार्क्स के। और ये जो 12 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 12 क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने चैप्टर्स लिखे हैं वो, बरोबर। 99% आपके ये 12 क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाते हैं। कि जैसे 12 क्वेश्चंस में से फर्स्ट चैप्टर के 2 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है उसमें से। सेकंड चैप्टर में से एक क्वेश्चन, 5 चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस, एक 8th चैप्टर में से आता है, एक 10th चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस, 13 चैप्टर में से एक, 14 में से एक और 15 में से एक, ऐसे पूछे जाते हैं। तो इनमें से देखो, 12 में से 9 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस में मिल रहे हैं और जनरल ऑप्शंस हैं, इंटरनल ऑप्शन नहीं है। जनरल ऑप्शंस हैं कि एनी होते हैं, एनी 9, कोई भी 9 लिखो उसमें से। तो इनमें से अगर आप कोई 3 चैप्टर ओमिट करना चाहते हो या 3 क्वेश्चंस ओमिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ना। जैसे अगर 8th चैप्टर आपको थोड़ा हैवी लगता हो तो आप वो ओमिट कर सकते हो कि भाई इसमें वो नहीं पूछा जाएगा। तो उन चैप्टर के जो मैं रिवीजन करवाऊंगा ना, तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव उस पर ध्यान देना। जो चैप्टर अगर आप ओमिट करना चाहते हो तो वो ओमिट कर दो,
फिर आखिरी टाइम में उन चैप्टर्स पे ध्यान ही मत दो कि नहीं जिसमें ज़्यादा मार्क्स हैं उन चैप्टर्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस करें ना। जैसे 9 में से 10 चैप्टर के ही 3 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 10 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कवर कर लो। तो 3 क्वेश्चंस 9 में से 3 क्वेश्चंस तो आप उसमें लिख सकते हो कि नहीं। आखिरी टाइमिंग होता है ना तो उसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो कि क्या कवर करना है उसके हिसाब से कवर करो। उसमें फर्स्ट चैप्टर कवर कर सकते हो, 5 चैप्टर कवर कर सकते हो, बराबर। तो जिनमें से अगर आपका इजी हो जाता है कि चलो ये चैप्टर इजी है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर कर सकता हूँ, तो मेन फोकस उस पर करो। जो चैप्टर हार्ड लगते हो और वो ओमिट होते हो तो उसे ओमिट कर दो फिर, ठीक है ना। जैसे सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 6 आउट ऑफ 9, 9 में से 6 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो उन 6 क्वेश्चंस वो इनमें से पूछे जाते हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सेकंड चैप्टर के 2 क्वेश्चंस, एक थर्ड, एक फोर्थ, 7 के 2 क्वेश्चन, 12 के 2 क्वेश्चंस और एक 15 का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें से 6 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो आप बाकी के चैप्टर इसमें भी ओमिट कर सकते हो। जैसे अगर आप सिर्फ सेकंड चैप्टर, 7 चैप्टर और 12 चैप्टर कवर कर लो इनमें, तो 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे ना। बाकी के चैप्टर्स आप ओमिट कर सकते हो कि नहीं। कि उन चैप्टर के सम्स अगर हार्ड लगते हो, लॉन्ग क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चंस हार्ड लगते हो, तो वो हार्ड क्वेश्चंस हटा दो उसमें से। सही बात है ना। तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना उसमें। जो चैप्टर जो चैप्टर इजीली कवर हो सकते हो उन चैप्टर्स पे अब ज़्यादा फोकस करो आप लोग। जैसे सेक्शन डी में तो उसमें 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 5 आउट ऑफ 8, 8 में से 5 लिखने होते हैं, टोटल 20 मार्क्स का। तो वो जो 8 क्वेश्चंस आते हैं उसमें 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 11 मार्क के 2 क्वेश्चंस, 11 चैप्टर के, 6 चैप्टर और 11 चैप्टर के 2 क्वेश्चंस, एक 9, एक 13 और 14 के 2 क्वेश्चंस। तो इनमें से कोई भी 5 लिखने हैं तो आप इसमें से कोई भी 5 कर सकते हो ना। जैसे सेक्शन डी आपके लिए हर एक पेपर में मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स में सबसे पहले सेक्शन डी कंप्लीट करो। कि सेक्शन डी इजी रहता है, 20 मार्क्स का। आपके 80 में से 20 मार्क्स इसमें इजीली कवर हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप 6 चैप्टर करो तो आपको ध्यान है 6 चैप्टर में से सिर्फ थियरम पूछते हैं। तो 6 चैप्टर के सिर्फ थियरम कंप्लीट कर लो तो 5 में से 2 क्वेश्चंस तो इसमें से आ जाते हैं, थियरम्स में से कंप्लीट कवर हो जाते हैं उसमें से। सही बात है ना। 11 चैप्टर में से तो 11 चैप्टर में से आपके जो है वो पूछे जाते हैं कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शंस आते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन कवर कर लो। तो इजीली 2 कंस्ट्रक्शन, दोनों कंस्ट्रक्शन अगर आप ड्रॉ करो तो 5 में से 2 ये लिख सकते हैं। सही बात कि नहीं। और इनमें से जो चैप्टर आपको इजी लगे वो चैप्टर करो, बाकी का जो अगर हार्ड लगता हो तो उसे ओमिट कर लो। जैसे 14 चैप्टर स्टेटिस्टिक का आता है, बहुत ईजी रहता है, तो वो स्टेटिस्टिक का ये चैप्टर कवर कर लो। सही बात कि नहीं। तो अब ये जो पेपर पैटर्न मैंने लिखी है ना, उन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग कवर करो। हर एक सेक्शन में से जो चैप्टर आपका ओमिट हो सकता हो कि चलो ये चैप्टर हार्ड लग रहा है ओमिट कर देते हैं हम लोग, तो उसे ओमिट कर दो। और जो चैप्टर इजी है उसमें से मार्क्स ज़्यादा कवर करो आप लोग। सही बात है ना। जो चैप्टर्स ज़्यादा बार पूछा जा रहा है तो उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो कि मार्क्स उसमें से कवर हो जाए हमारे, ठीक है ना। अब जैसा मैथ्स में देखा ना वैसे ही साइंस का भी इसमें देख लें, इसी तरह से एक फॉर्मेट देख लें हम लोग। मैथ्स के बाद अब जैसे साइंस का भी पेपर पैटर्न अगर हम लोग देख लें तो उसमें भी मैथ्स की तरह ही आता है, एज इट इज़ पेपर पैटर्न है। कि जैसे उसमें भी सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव्स आता है 24 मार्क्स के, उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स, मैचिंग, 1 मार्क क्वेश्चंस, वो सब उसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव 24 मार्क्स के। फिर सेक्शन बी में आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, वही 9 आउट ऑफ 12, 12 में से 9 लिखने हैं, 18 मार्क्स के। और वो जो 12 क्वेश्चंस पूछते हैं ना वो इस चैप्टर के हिसाब से पूछते हैं, 99% इन चैप्टर्स के हिसाब से आते हैं। कि जैसे सेकेंड चैप्टर में से एक, थर्ड चैप्टर में से एक, 5 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, 5 मैंने लिखा है, 5 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, 8 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, 12 में से 2 क्वेश्चन, एक 13, एक 15 और 16 में से 2 क्वेश्चंस। जनरली ये आते हैं, या कभी कभार बाय चांस 6, 10 या 14 चैप्टर में से भी पूछा जाता है, बरोबर ना। तो देखो इनमें से भी 12 में से 9 क्वेश्चंस लिखने हैं तो 3 क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस में आते हैं। तो अगर आपको कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है तो वो चैप्टर इसमें से ओमिट कर सकते हैं ना हम लोग।
बराबर ना, वो चैप्टर उसमें से हटा सकते हैं कि चलो वो चैप्टर थोड़ा हार्ड लग रहा है तो वो चैप्टर ना करें उसमें, उतने चैप्टर का फिलहाल आपको पढ़ना कम हो जाएगा ना, ठीक है ना, वो बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। सेक्शन सी में भी 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 6 आउट ऑफ 9, 9 में से 6 लिखने हैं, टोटल 18 मार्क का, वो भी जिनमें से 9 क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर में से, एक फर्स्ट चैप्टर में से, थर्ड चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, एक 7, एक 8, 9, 10 में से 2 और एक 12, तो 9 में से 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो इसमें से भी कोई भी 3 क्वेश्चंस या चैप्टर्स आप ओमिट कर सकते हो ना, बराबर ना, बाकी के चैप्टर पे ज़्यादा फोकस दो। और सेक्शन डी में उसमें 4 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 5 आउट ऑफ 8, 8 में से 5 लिखने हैं उसमें। जो 8 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये सेकंड चैप्टर के 2 क्वेश्चंस, एक फोर्थ चैप्टर का 6 के 2 क्वेश्चंस, एक 11 चैप्टर और 13 के 2 क्वेश्चंस। तो इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी 8 में से 5 लिखने हैं 20 मार्क्स के, तो कोई 3 आप ओमिट कर सकते हो ना, बराबर। जैसे अगर आप सेकंड के 6 के और 13 चैप्टर, ये 3 चैप्टर अगर आप कर लो तो 4 और 11 चैप्टर आप ओमिट कर सकते हो, या तो 2 4 6 चैप्टर करो तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए ना आपके, 2 4 और 6 के 5 क्वेश्चंस, तो 11 और 13 चैप्टर आप ओमिट कर सकते हो, बराबर ना। मैंने बताया थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो और ओवरऑल चैप्टर्स पे ध्यान दो, कि जैसे कितने चैप्टर्स हैं जो रिपीट नहीं होते हैं तो आप वो ओमिट कर सकते हो। जैसे कि देखो 16 चैप्टर सिर्फ 2 मार्क्स में आता है और कहीं पर भी नहीं पूछा जाता है 16 चैप्टर या 14 चैप्टर, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर ही आप ओमिट कर सकते हो, 16 और 14। तो ये चैप्टर्स अगर आप पढ़ो ही नहीं तो इतना बर्डन आपका कम हो जाएगा ना, कि टोटल 16 चैप्टर्स में से हमें करने ही 14 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर चलो ओमिट कर दिए, तो उतना बर्डन कम ना, उतना लर्न करना थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी के चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस दो कि मार्क्स कवर हो जाए। ये 16 चैप्टर अगर आप ओमिट कर रहे हो तो बाकी के चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि ये 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर इन 4 मार्क्स के अलावा और कहीं पर भी नहीं पूछा जाता, यहाँ 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में। तो ये चैप्टर भी अगर आपको हार्ड लगता हो तो आप ओमिट कर सकते हो कि चलो 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन ओमिट कर दिया, बाकी के क्वेश्चंस लिखेंगे, या इसमें 13 का नहीं बाकी के क्वेश्चंस लिखेंगे। तो अगर ये चैप्टर आप ओमिट कर रहे हो तो बाकी के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस दे पाओगे ना, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी, जो चैप्टर, अगर 13 चैप्टर ईजी लग रहा हो तो और कोई चैप्टर वैसे ओमिट करो। जैसे 11 चैप्टर है तो 11 चैप्टर भी और कहीं पर भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ यहाँ पर, और ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ऐसे चैप्टर्स में सिर्फ बेसिक क्लियर कर लिया करो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सके, या आपके जो पेपर प्रैक्टिस होती है वो पेपर प्रैक्टिस किया करो कि जिससे ऑब्जेक्टिव्स खाली क्लियर हो। बाकी देखो 11 चैप्टर आप ओमिट कर सकते हो ना, आपका इतना बर्डन कम हो जाएगा, 16 चैप्टर्स में से इतने चैप्टर्स आपके कम होते जाएंगे ना। तो इन पेपर पैटर्न के हिसाब से एक बार खुद आप लोग डिसाइड करो, पहले भी किया हुआ है आप लोगों ने मुझे पता है, लेकिन अगर फिर से शुरू कर रहे हो तो एक बार फिर से डिसाइड कर लो कि भाई जो चैप्टर्स ओमिट करने हैं उस पर फोकस नहीं देना है तो छोड़ दो, बाकी के चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करके मार्क कवर करो, बराबर। तो ध्यान दो कि कौन से चैप्टर्स आपको ओमिट करने हैं। मैं कल से रिवीजन शुरू करूँगा, हर एक चैप्टर एक एक बार समझाऊंगा, हर एक टॉपिक समझा दूंगा उसमें। तो मैं तो सभी चैप्टर समझा दूंगा उसमें, लेकिन अगर आपको कोई चैप्टर्स ओमिट करने हो तो आप कर सकते हो उसमें, ठीक है ना। उसका सिर्फ क्विक रिवीजन एक बार देख लोगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे आपके माइंड में ऑलमोस्ट। बाकी का, बाकी के चैप्टर्स आप उसमें ओमिट कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है इस बार। और साइंस के बाद ऐसे ही एसएस का भी एक आखिरी देख लें हम लोग, ठीक है। अब जैसे हम लोग एसएस की भी पेपर पैटर्न अगर देख लें तो एसएस में भी ऑलमोस्ट सेम आता है उसमें, कि जिनमें सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वही 24 मार्क्स के, सेक्शन बी में 2 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 9 आउट ऑफ 12, 12 में से 9 क्वेश्चंस लिखना, जैसे मैथ्स और साइंस में थे वैसे ही, वो 18 मार्क्स के। और इनमें जो 12 क्वेश्चंस आते हैं वो भी ऑलमोस्ट इस चैप्टर में से आते हैं, कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, फोर्थ चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस, एक 8, एक 9 में से 2 क्वेश्चन, 11, 13 में से 2 क्वेश्चन, एक 17 और एक 18 में से। तो इनमें से भी देखो 12 में से 9 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो अगर कोई 3 क्वेश्चंस आप ओमिट करो या चैप्टर्स ओमिट करो तो वो ओमिट कर सकते हो ना, बराबर ना। जैसे अगर 17 18 आपको हार्ड लग रहा हो तो वो ओमिट कर सकते हो, बाकी के 9 क्वेश्चन इसमें से लिख सकते हैं, बराबर ना। 8 चैप्टर ओमिट करना हो, 11 चैप्टर, जो भी आपको
जैसे जो आपको हार्ड लगे या इजी लगे उसके हिसाब से हर एक अलग अलग आप लोग डिसाइड करो, बराबर ना। जो चैप्टर इनमें से आप लोग ओमिट कर सकते हो, या जैसे सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 6 आउट ऑफ 9, 9 में से 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, वो भी 18 मार्क्स के। और इनमें जो 9 क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं, एक सेकंड चैप्टर में से, 6 चैप्टर में से 2, एक 9 चैप्टर, एक 11, 17 में से 2, और एक 2 19 में से। तो इनमें से भी 9 में से 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो 3 क्वेश्चंस आप ओमिट कर सकते हो, जो चैप्टर के आपको ओमिट करने हो कर सकते हैं ना वो चैप्टर के ओमिट उसमें। और सेक्शन डी में जो 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इन 4 मार्क के क्वेश्चंस में आपका एक मैप होता है वो कंपलसरी, एक मैप वो कंपलसरी देना होता है आपको। और दूसरा 4 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 6, दूसरे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से 4 लिखने हैं, मतलब टोटल एक मैप और 4 क्वेश्चंस लिखने हैं 20 मार्क्स के, बराबर ना। तो एक मैप कंपलसरी लिखना है, उसका कोई ऑप्शन आप नहीं निकाल सकते। और बाकी 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आप लोगों को लिखने हैं। और वो जो 6 क्वेश्चन आते हैं वो 6 क्वेश्चन इन चैप्टर में से आते हैं, 2 5 चैप्टर में से, 2 10 चैप्टर में से, एक 18 और एक 20 में से, बराबर ना। तो ऐसे 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें से भी 4 लिखने हैं, मतलब कोई 2 आप लोग ओमिट कर सकते हो। जैसे मैंने साइंस में भी बताया, अगर आप ऐसे इसमें भी एक बार ध्यान दो तो बहुत सारे चैप्टर आपका ओमिट हो सकते हैं। जैसे कि 18 चैप्टर है, वो बहुत स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो 18 चैप्टर देखो 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो 4 मार्क्स में आप ओमिट कर सकते हो ना। बाकी के 4 क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जैसे 2 5 चैप्टर के, 2 10 चैप्टर के लिख सकते हैं ना उसमें। तो 18 चैप्टर ओमिट कर सकते हो। एक 18 चैप्टर इसमें है और एक 18 चैप्टर इसमें पूछा जाता है, तो वो 18 चैप्टर दोनों में से अगर आप ओमिट करो तो बाकी के चैप्टर आप कर सकते हो ना। मतलब आप 18 चैप्टर अगर करो ही नहीं तो भी बेनिफिट है, बराबर ना। उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड में रख लेना कि जिससे खाली ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, वो चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए खाली करना, जिसके मैं रिवीजन जब करवाऊंगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको पॉइंट्स ध्यान करवाऊंगा, नोट्स करवाऊंगा। तो वो अगर खाली आप लोग ध्यान रखो तो बाकी के आप क्वेश्चन आंसर्स निकाल सकते हो, करो ही नहीं भले। सही बात है ना। जैसे कि 19 चैप्टर है, तो 19 चैप्टर भी सिर्फ यहाँ पर पूछा जाता है 3 मार्क्स में, और वो भी हमें 3 क्वेश्चन ऑप्शन में है, तो वो 3 क्वेश्चन में से ये 2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना, बराबर ना। तो पूरा 19 चैप्टर ही आपका ओमिट हो सकता है कि 19 चैप्टर में से कुछ भी ना करें हम लोग। सही बात कि नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर 19 चैप्टर ईजी लग रहा हो आपको तो 19 चैप्टर करो, 17 ओमिट करो, बराबर। 17 ओमिट करो या 11 ओमिट करो, जो भी हो। जैसे 17 चैप्टर भी सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे है, तो इनमें से आप ओमिट कर सकते हो 17 चैप्टर। 18, 17, 18 ये दोनों चैप्टर, या तो फिर 18 और 19 वो दोनों चैप्टर। तो ऐसे चैप्टर्स अगर आप कुछ कुछ ओमिट कर लो इसमें से ध्यान देकर, तो फिर इतना बर्डन आपका कम हो जाएगा कि बाकी के चैप्टर्स के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कर पाओगे, बरोबर ना। ये पेपर पैटर्न जैसे मैंने आज समझाई, अब कल से इन चैप्टर्स का क्विक रिवीजन शुरू करेंगे। ये एक्चुअली पेपर पैटर्न आप लोगों को पहले पता ही थी, ये तो मैंने जस्ट रिवीजन करवाया कि कितने स्टूडेंट्स का थोड़ा सा बाकी रहे पेपर पैटर्न समझना, तो इसलिए ये मैंने रिवीजन करवा दिया। अब कल से हर एक चैप्टर का मैथ साइंस एसएस में उनका रिवीजन हम लोग देखते जाएंगे, क्विक रिवीजन देखेंगे कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को खास याद करने हैं, ठीक है ना। तो आज ये अच्छी तरह से ध्यान दे दो। आज पहले नोटबुक पेन लेकर जो जो चैप्टर आपके मैथ साइंस एसएस में ओमिट होते हो तो उन्हें ओमिट कर दो, उन्हें इजीली जो है वो हटा दो, तो बाकी के चैप्टर्स आप लोग जो है वो ज़्यादा फोकस कर पाओगे, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, पढ़ाई करना जो है वो छोड़ना मत कि घर पे बैठे हैं आराम से जो है वो हम लोग बैठेंगे, छोड़ दे पढ़ाई करना, ऐसा नहीं। पढ़ाई करना आपका खास काम है, वो आप लोगों को करना है। आपके घर पे आपके पेरेंट्स हैं, आप लोगों को ध्यान है ऐसी सिचुएशन चल रही है, बाहर इतना ज़्यादा रिस्क है, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स बाहर जाकर काम कर रहे हैं ना। इतने रिस्क में भी वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग काम नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि ये उनका काम है। अगर वो छोड़ दे तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो वैसे ही पढ़ना आपका काम है, अगर आपके घर पे आपके बड़े आपका काम नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो आप लोग अपना काम क्यों छोड़ते हो, पढ़ाई करना क्यों छोड़ते हो। इससे अच्छा उसे कंटिन्यू करते रहो ना। सही बात है ना। वो पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो,
तो एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे और उस स्कोर के थ्रू आपका आगे का फ्यूचर होगा। ये जो सिचुएशन कोविड की या कुछ भी चल रही है वो शॉर्ट टर्म सिचुएशन है, ये जल्दी से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट एक बार बिगड़ गया ना तो वो लाइफ टाइम ठीक नहीं होगा। फिर एक बार 10th में या 12th स्टैंडर्ड में एक बार जब छप जाता है ना रिजल्ट पे कि इतने परसेंटेज आ गए, तो वो लाइफ टाइम आप फिर उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसीलिए इसे इम्पोर्टेंट ईयर कहते हैं आपका। तो अच्छी तरह से लास्ट मंथ है, थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाई करो। हाँ, दिमाग पे बर्डन मत दो, एकदम जो है वो शांत माइंड रखकर और फिर पढ़ाई करो, पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करो, लेकिन छोड़ना नहीं है पढ़ाई। ठीक है, तो कल से इनका रिवीजन हम लोग अच्छी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।